स्वागत है आप सभी का एक नए साल में 2025 के पहले क्लास में। और भाई सारे लोगों की तरह मेरी भी इच्छा है कि यह साल आप सभी के जीवन में उन सारी खुशियों को लेके आए जिन सारी खुशियों के बारे में आपने सपने देखे। अब इन सपनों को पूरा करने के लिए भाई आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हुए सपने या जितनी ख्वाहिशें हैं ना, ये पूरी नहीं होती। अब मुझे देखो, मैं इस समय सुबह के 4:15 बज रहा है, टाइम देख लो, 4:15 बज रहा है। और कोने में यहाँ पे आज का वेदर भी दिख रहा होगा, टेम्परेचर है नियर अबाउट 10 डिग्री। लेकिन स्क्रीन ऑफ हो गया, यहाँ पे देखना 10 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन फील्स लाइक दिखा रहा है ये 8 डिग्री। बाहर कड़ाके की ठंड है और इतनी ठंड है ना कि मत पूछो, हाथ फ्रीज हो चुके हैं, काम करना बंद कर चुका है हाथों ने। और ठंडी के मारे हाल ये है कि एक जैकेट और उसके अंदर एक स्वेटर भी डाल रखा है मैंने। तो जो होगा सो अच्छा ही होगा। बस अपना कर्म है कि हमें अपनी अच्छी चीजों को करते रहना है। नए साल की पहली क्लास है, आशा है, इच्छाएं हैं, मेहनत किए जा रहे हैं हम लोग कि भाई ये साल कम से कम अच्छा बीते। पिछले कुछ साल मेरे लाइफ के बहुत ही उथल पुथल भरे रहे हुए। लोग कहते हैं लाइफ में डाउनफॉल होता ही है, लेकिन मेरे साथ तो ये लगातार होते आ रहा है। अब छोड़ो ये सारी बातें। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ना, ये जरा सी मजेदार होगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले ऑफलाइन में मैंने अपने बच्चों को कुछ टास्क दिया हुआ था कि आपको ये कंप्लीट करने हैं। अब वो टास्क क्या था, पहले ये चीज समझ लो। मैंने उनको कुछ हिंदी के वाक्य दिए थे जिनको उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था। उसमें एक वाक्य था, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ध्यान देना, सेंटेंस यदि या फिर अगर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस क्या होगा? अगर वह आएगा या यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब चूंकि बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, तो बोर्ड्स के कुछ बच्चे हैं हमारे पास, तो हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई किया जाए। तो ऐसे वाक्यों को, कुछ और भी वाक्य हैं, उनके बारे में भी अगले वीडियोस में बात होगी, अगली क्लासेस में बात होगी। तो ऐसे वाक्यों को जब मैंने देख दिया तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, 99% बच्चों ने गलती की इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त। अब आप सोचो कि ये सिंपल सा सेंटेंस शायद आपको ये टफ लगे, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूंगा, मैं जब इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस सिंपल से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। भाई साहब मेरा तो दिमाग सन्ने रह गया कि ये जब बोर्ड्स के एग्जाम में बैठेंगे, एक तो खुद प्रेशर, हर चीज का प्रेशर, टाइम की पाबंदी, प्रेशर की एग्जाम्स है, प्रेशर के सामने एग्जामिनर बैठा हुआ है, प्रेशर की चेकिंग होती रहती है। मतलब हजारों प्रकार के प्रेशर के साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे और जब वहां पे बैठोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि याद चीज भी आप भूल जाओगे। वैसे क्वेश्चंस, वैसे प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन, जिनका हल आपको पता है, वो आप भूल जाओगे। तो भाई भूल तो जाओगे तो प्रॉब्लम किसको होगी? आप ही को तो होगी, मार्क्स कम आएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी प्रेशर होना लाइफ में, एकदम शांत हो जाना। अरे जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को या अपनी परेशानियों को बढ़ाने की क्या जरूरत है? अभी 31 को, साल के अंतिम दिन, बहुत सारे लोगों के जीवन का अंतिम दिन बन गया। क्यों भाई? तो उन्होंने ज्यादा प्रेशर ले रखा है। प्रेशर इसलिए कि जश्न मनाएंगे, बहुत तेज, बहुत धूम धड़ाका करेंगे, और इस धूम धड़ाके में उन्हीं का धड़ाका हो गया। तो हमेशा से ये बात याद रखना कि जब भी आप प्रेशराइज्ड हो, जब भी आपके ऊपर लगे कि नहीं जी मुझे बहुत तनाव में हो, तो आप शांत हो जाना और शांति से उस काम को होते रहने देना। देखना वो बुरा समय भी कट जाएगा, जैसे मेरा कट रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स की बात की जाए कि अगर ऐसे वाक्य आ जाए, यदि वह आएगा तो मैं आप उसकी मदद करूंगा। इन वाक्यों को ध्यान से देखना। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि वह मेहनत करेगा तो धनी बन जाएगा, अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा,
इन वाक्यों को देखोगे तो आपको दो वाक्य दिखाई देंगे। पहले वाक्य में शर्त दिखेगा, पहले वाक्य में शर्त दिखेगा। क्या शर्त है भाई? तो यदि वह आएगा, शर्त है कि यदि वह आएगा, शर्त है, कंडीशन रखा हुआ है कि यदि वह आएगा। अब दूसरे वाक्य को देखने के बाद पता चलता है कि यहां पे उसका परिणाम दिख रहा है। क्या होगा भाई? अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये हो गया परिणाम कि अगर वह आ गया तो भाई मैं उसकी मदद करूंगा। यदि तुम पढ़ोगे, तुम्हारी बात हो रही है, क्योंकि तुम सिर्फ फोन में घुसे रहते हो, पढ़ाई तो करते हो नहीं। अब मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता ही नहीं है कि तुम कितने सेकंड कितने मिनट देखोगे, यहां तक बने रहोगे। तो कंडीशन आपके लिए भी है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। भाई पढ़ना जरूरी है, ये बात याद रखना। मैं सुबह इस ठंडी में सुबह के 3:30 बजे से जगा हूं और तुम्हारे लिए ये क्लासेस लेके आ रहा हूं, ये क्लास लेके आ रहा हूं। और तुम हो कि तुम्हारे पास ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, बिछावन में घुस के, रजाई में घुस के, कंबल ओढ़ के तुम ये वीडियो देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो तुम कर नहीं रहे। ठंडी के मौसम में रात को 11 बजे तक जग सकते हो, लेकिन सुबह के 3 बजे जगना नामुमकिन है, बहुत ही इम्पॉसिबल है 3 बजे जगना। हालत खराब हो जाती है बाबू। और इस समय मैं जग के तुम्हारे लिए क्लास लेके आया हूं, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं उस ठंडी में कि जहां मेरे खुद के हाथों की हालत खराब हुई पड़ी है। गरम कर लेते हैं इसे। तो चलो, कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि यदि तुम पढ़ोगे, देखो भाई, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। दो और सेंटेंसेस हैं। यदि वह मेहनत करेगा, बिना मेहनत के हुए कुछ भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो यदि आप मेहनत करोगे या यदि वह मेहनत करेगा, धनी बन जाएगा। कंडीशन एक और है कि अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा। इन सारे वाक्यों को देखो, आपको ये सारे वाक्य दिखने में फ्यूचर टेंस के लग रहे हैं। कंडीशन है और इधर रिजल्ट आ रहा है। तो गा गा, गे गे, गा गा, गी गा, ये फ्यूचर टेंस की पहचान है। जब वाक्य में गागे गी हो तो वो फ्यूचर टेंस की पहचान है। लेकिन अब इसको ट्रांसलेट करना है तो कैसे ट्रांसलेट होगा? मेरे सारे बच्चों ने जो मेरे यहां ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया ये आप भी देख लो। हा, ठंडी के मारे हालत खराब है। यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, यदि वह आएगा, कॉमा, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहां पे तो के लिए हम किसी भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं उसकी मदद करूंगा, आई शैल ही कर दो, हेल्प हिम। तो सेंटेंस जो हिंदी का था, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, उसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया, इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। ये ट्रांसलेशन बनाया हुआ था सारे बच्चों ने। अब आप भी देखोगे कि सर, इफ ही कम आई शैल हेल्प हिम, यह ट्रांसलेशन तो सही है, फिर आप इसे गलत क्यों कह रहे हो? आप इसे गलत क्यों कह रहे हो? यह आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भाई फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर टेंस के लिए यहाँ पे विल, यहाँ पे शैल लगा हुआ है और सारे शब्द जो कहते हो सही सही क्रमबद्ध लिखे हुए हैं, तो फिर ये वाक्य गलत कैसे हुआ? तो भाई यह सेंटेंस गलत है और यहीं पे तो ट्विस्ट है। यही चीज तो आपको जानना है। समझो इस बात को, बड़े अच्छे से समझना कि जब किसी हिंदी के वाक्य में कंडीशन हो, क्या हो? कंडीशन हो, और अगले वाक्य में, सेम वाक्य में अगले भाग में आपको रिजल्ट दिख रहा हो कि परिणाम ये आने वाला है, तो जिस भाग में कंडीशन हो वो भाग फ्यूचर टेंस में होने के बाद भी फ्यूचर टेंस में उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या हो जाएगा भाई? सिंपल प्रेजेंट में। फिर से समझ लो, जिस भाग में शर्त रखा गया हो और वह भाग अगर फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर काल में हो, तो भी हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त उस भाग को फ्यूचर टेंस में हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे। वो भाग स्पेशली सिर्फ इतना वाला भाग हमारा
ट्रांसलेट होगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में। तो चलो अब इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं, सही करते हैं। तो हमारा वाक्य हो जाएगा कि यदि वह आएगा, तो यदि के लिए तो हम इफ का प्रयोग करेंगे ही। इफ ही, मैंने क्या कहा? ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। क्या होगा भाई? सिंपल प्रेजेंट में। तो इफ ही कम्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम वर्ब के साथ एस लगा देंगे। तो यदि वह आएगा, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। मेरे हाथ कनकना रहे हैं जी, ठंड के मारे हालत खराब हो रही है। तो यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। ये सही है। तो जब भी एग्जाम्स में या कोई आपसे पूछे इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों को जिसमें एक पार्ट में कंडीशन हो और दूसरे पार्ट में उसका रिजल्ट दिख रहा हो, तो फ्यूचर में होते हुए भी पहले पार्ट को आपको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना है। ये चीज दिमाग में घुसा लो, ड्रिल मशीन से छेद करके बैठा लो, फेविक्विक से सटा के बैठा लो या किसी भी तरह घुसा लो, मैटर नहीं करता। लेकिन सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में होने के बाद भी हम उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और यही सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम पूरी तरह गलत है। सही वाक्य होगा इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। समझे? आगे से आप ऐसी गलती मत करना। गलती करोगे तो लोग आपको नहीं, आपके टीचर को दोष देंगे। वो तो सीधे बोलेंगे, हाँ हाँ कैसा टीचर के पास पढ़ता है कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी है इसको नहीं, ऐसे छोटे छोटे बातों के बारे में इसको पता नहीं है। तो देखो भाई, एक बात याद रखना, गलती आपकी, बदनामी किसी और की, तो इससे अच्छा है कि गलती ही ना हो। तो जो चीज भी पढ़ना, जो चीज भी समझना, अच्छे से समझना और सच्ची बात को समझना, अन्यथा आप नहीं गाली सुनोगे, आपके टीचर्स गाली सुनेंगे। तो चलो, इस वाक्य के बाद अब एक नेक्स्ट वाक्य है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। इस वाक्य को जरा सा वीडियो को पॉज कर लो और इस पैटर्न को समझो और इस वाक्य को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ट्रांसलेशन है हमारा, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। हिंदी का वाक्य है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे। याद रखना, मैंने पहले कहा था फ्यूचर टेंस में होने के बाद भी हम इस पार्ट को, जिस पार्ट में कंडीशन है, उस पार्ट को हम सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। तो हो जाएगा यदि तुम पढ़ोगे, इफ यू रीड। क्या होगा? यदि तुम पढ़ोगे, इफ यू रीड तो पास करोगे, यू विल पास। इफ यू रीड यू विल पास। यदि वह मेहनत करेगा, इफ ही वर्क्स। यदि वह मेहनत करेगा, इफ ही वर्क्स तो धनी बन जाएगा, ही विल बी रिच। यदि वह मेहनत करेगा तो धनी बन जाएगा, इफ ही वर्क्स ही विल बी रिच। यदि वह मेहनत करेगा तो धनी बन जाएगा, इफ ही वर्क्स ही विल बी रिच। इफ ही वर्क्स ही विल बी रिच। अगर वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगा, if it rains the school will not open। क्या होगा? the school will not open। तो फिर से समझ लो कि एक वाक्य में अगर कंडीशन एक भाग की तरफ रहे और दूसरे भाग में उसका परिणाम रहे, तो पहले भाग में जहां कंडीशन हो फ्यूचर टेंस में रहने के बाद भी हम उस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट करेंगे और तभी हमारा ट्रांसलेशन जो होगा वो सही होगा। तो इन सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझ लो। और फिर से कह दे रहा हूं कि भाई, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, मैटर नहीं करता, आपके लिए क्लास लेकर आना पड़ता है। तो खुद पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियोज अपने किसी पढ़ाकू दोस्त को जरूर शेयर करें।